नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा की विधानसभा भोगांव में। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रियाज जी, जो कि समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर आज उनसे बात करते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव है, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला पाई? देखिए, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला पाएगी ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उससे मुस्लिम समाज खास तौर से उनसे नाराज है। और जहां तक भोगांव विधानसभा की बात की जाए तो आदरणीय डिम्पल यादव जी का अभी कार्यालय यहाँ पर खुला, उसका उद्घाटन किया गया। नगर भोगांव के पूर्व चेयरमैन रहे हैं नसरीन बानो जी, और भी कद्दावर नेता, उनमें से किसी भी चेहरे को ऐसा मौका तक नहीं दिया गया कि उस कार्यालय के उद्घाटन में मौजूद रहते। नगर अध्यक्ष भी एक मुस्लिम है, ओवैस रशीद साहब, उनका चेहरा भी उन फोटोओं में मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी क्या वजह रही है कि भोगांव में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चुनाव कार्यालय का, और किसी भी मुस्लिम चेहरे को नहीं बुलाया गया? क्या कारण रहा? मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिसको कहते हैं कि कान भरो राजनीति, अखिलेश यादव सपा के सुप्रीमो और उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी कहीं ना कहीं इन चीजों का शिकार हैं। जिस तरह से लोग कान में कानाफूसी करते हैं, तो उसी तरह से किसी ने उनके कान में कुछ ना कुछ कहा जरूर होगा। वरना मुसलमानों का जिस तरह से भोगांव विधानसभा में अभी तक वोट परसेंट रहा है, और एक घनी मुस्लिम आबादी है, मैनपुरी जिले के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भोगांव है, और उसमें इस तरह की अगर कोई छोटी सी हरकत होती है तो मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये भूलवश हुआ हो। जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। माना जाता है कि जनपद मैनपुरी के अंदर भोगांव विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उसके बाद मुस्लिम आबादी इतनी भारी तादाद में होने के बाद भी मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है, उनसे मिला नहीं जा रहा है, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। आखिर क्या वजह है? और उसके साथ लगातार लोग जो है, अभी मैंने देखा मैनपुरी में तमाम मुस्लिम पदाधिकारियों ने, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। भोगांव से भी कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, भोगांव विधानसभा से भी। तो लगातार जो इस्तीफा दिया जा रहा है, तो क्या इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक सांसद होने के नाते वो हमारी लीडर रही हैं डिम्पल यादव जी। एक सांसद का काम होता है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ करके चले। समाजवादी पार्टी का मैं मीडिया प्रभारी भी रहा, बूथ अध्यक्ष भी रहा और नगर उपाध्यक्ष भी रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आज डिम्पल यादव जी के बीच मैं पहुंच जाऊं तो शायद वो मुझे पहचानती होंगी। और मुझे अपने अलावा ये भी नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुस्लिम लीडर होगा जिसको अखिलेश यादव जी या डिम्पल यादव जी अच्छे से परिचित हो। आदरणीय नेताजी के समय पर ऐसा हुआ करता था कि जब भी नेताजी यहाँ पर आए तो बाकायदा नाम से अपने लोगों को पुकारा करते थे, बुलाया करते थे, मंच पर जगह दी जाती थी। लेकिन आज जब कार्यालय के उद्घाटन में कोई मुस्लिम नहीं नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये उनको हमारा वोट नहीं चाहिए। उनको लगता है कि वो बगैर मुसलमानों की सरकार बना सकते हैं, तो बना। लेकिन मुस्लिम वोट की जब गिनती की जाती है, तो मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, और आप कहते हैं कि उन्हें वोट नहीं चाहिए। कोर वोटर माना जाता था मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय नेताजी के समय पर उनको मुल्ला मुलायम सिंह तक कहा गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के लिए इस तरह का कोई वाक्य जुड़ा हो। दूसरी बहुत सी चीजें ऐसी नजर आती हुई दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है, और बहुत सी चीजें नजर आती हुई दिख रही हैं कि आप जब उनसे मिलना नहीं चाह रहे, आप उनके घरों पर जाना नहीं चाह रहे, कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है हमारे विधानसभा में, गोविंदेपुर, माहौली खेड़ा और
सुनने में आया है कि आज या कल यहाँ एक रमपुरा जटपुरा गांव है, वहां भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो जहां एक थोक आबादी, बड़ी मुसलमानों की आबादी है, वहां आप मिलना गवारा नहीं कर रही हैं और ऐसी जगहों पर आप जा रही हैं जहां का वोट भी आपका नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको हो सकता है कि मैनपुरी लोकसभा में तो वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। जिस तरह से मैनपुरी में लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, भोगांव में भी इस्तीफे दिए हैं, तो चुनाव पे इसका कितना फर्क पड़ेगा? लोग ये भी कह रहे हैं, मैनपुरी में कुछ लोगों ने, जो पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए थे, उन्होंने कहा है कि जो भी समाजवादी पार्टी को हराएगा हम उसे वोट करेंगे। यानी कि अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी को हराती है तो वो बीजेपी को वोट करेंगे, खुलकर कह दिया है। तो इसका इस चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक पदाधिकारियों की बात है, तो एक एक पदाधिकारी बहुत कीमती होता है। किसी भी महल को बनाने के लिए अगर उन पत्थरों से उस महल में बेहतरीन नजर आती है तो उस नींव की ईंट को नहीं भुलाया जा सकता जिसने उस महल को अपने ऊपर खड़ा किया हुआ है। आज समाजवादी पार्टी जिस भी मजबूत स्थिति में पहुंची है, तो उसके लिए एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदार रहा है कि उसने एक एक वोटर को उसके घर से ले जा करके वोट डलवाने का काम किया है। जब वो कार्यकर्ता ही वहां से इस्तीफा दे देंगे और वो हट जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वोट का परसेंट घटेगा भी और वोट बिगड़ेगा भी। अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था जिसमें डिम्पल यादव जीती थी और मुलायम सिंह नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर लोगों ने वोट किया था। उस उपचुनाव में लगातार ये देखा जा रहा था, तमाम मुस्लिम युवा वोट मांग रहे थे नेताजी के लिए। वही चुनाव ये है लोकसभा का। इस बार मुस्लिम समाज से हमें कहीं कोई नजर नहीं आ रहा वोट मांगते हुए, युवाओं की वो भीड़ नजर नहीं आती है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, बहुत सी चीजें ध्यान देने की जरूरत होती है। एक प्रतिनिधि के तौर पर आपको अपने कार्यकर्ताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मुसलमानों में अभी एक पवित्र माह गुजरा रमजान, उसके बाद एक खुशी का त्योहार पड़ता है ईद। आपको ईद पर लोगों के बीच आना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाना चाहिए था। आपने कहीं जाना मुनासिब नहीं समझा। आपके जिलाध्यक्ष तक इस बार नदारद रहे, आलोक शाक्य जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं, एक एक बच्चे लेकिन से वो भोगांव विधानसभा में जब ईद की नमाज हुई तो वहां मौजूद थे। देखिए, ईद की नमाज के समय पर मौजूद होना एक अलग बात है, लेकिन किसी के घर खुशी में शामिल होकर के सेवई का एक दाना खाना एक अलग बात है, उससे एक माहौल बनता है। लेकिन समाजवादी पार्टी शायद ये भूल गई कि नेताजी ने जिस पार्टी को इतनी ऊंचाइयां प्रदान की, वो ऐसे ही ऊंचाइयां प्रदान नहीं की, वो लोगों के दिलों से जुड़े हुए थे। और जो सिंपैथी वोट था, वो आदरणीय डिम्पल यादव जी ले चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई सिंपैथी उनके साथ काम कर रही है। और जिस तरह से वो लगातार मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पिछला जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें अखिलेश यादव जी भी भोगांव विधानसभा में डोर टू डोर वोट मांगा था। आपको याद होगा कि लगातार 6 बार समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष रहे अब्दुल सलाम, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। शोक संवेदना व्यक्त करने अखिलेश यादव जी जगह जगह गए, डिम्पल यादव जी गई, लेकिन अब्दुल सलाम के यहाँ कोई नहीं गया। क्या वजह रही? क्या वो मुस्लिम थे इसीलिए? जी हाँ, मुझे तो यही लगा। चूंकि जब वो नगर अध्यक्ष थे तो मैं समाजवादी पार्टी का मीडिया प्रभारी था, तो मुझे तो बड़ी इस बात की तकलीफ हुई कि एक अध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो वोट के लिए घर घर अपील करते हैं, लेकिन 2 मिनट की शोक संवेदना व्यक्त करने उस व्यक्ति के घर तक नहीं जाते जिसको एक भला मानुस कहा जाता था। बहुत सरल और अच्छे व्यक्ति थे अब्दुल सलाम साहब, तो उनके घर तो जाना बहुत जरूरी लाजमी था उनके लिए। लेकिन उन्होंने ना जाकर के कहीं ना कहीं उस परिवार से जो उनकी सिंपैथी जुड़ी होनी चाहिए थी उसको भी दूर किया और मुसलमानों को जाहिर सी बात है कि नजरअंदाज किया। क्या इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसहाक मुल्ला जी हमारे भोगांव के एक काबिल शख्सियत रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग किया करते थे। उनकी भी उसी समय मृत्यु हो गई, उनके घर भी कोई नहीं गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के बीच चर्चा का विषय है, चल रही हैं। अब ये तो एक अंतिम समय पर पता चलेगा कि मुसलमान किधर वोट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मुसलमान जहां भी जाएगा एकजुट होकर के जाएगा और
नाराजगी उसकी दिखाई दे रही है। उसकी दूसरी वजह एक और भी है, नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें देखने में ये आया पिछले कई वर्षों से कि यादव समुदाय मुसलमानों का वोट तो लेना चाहता है विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन अपना वोट नगर निकाय चुनाव में हमको नहीं देना चाहता। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं जाए। तो ये थे हमारे साथ आमिर रियाज उर्फ नूर, जो कि समाजवादी पार्टी नगर में मीडिया प्रभारी रहे थे। इनका कहना है कहीं ना कहीं मुस्लिम इस बार समाजवादी पार्टी से नाराज है और उसका फर्क इस लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।